फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट, उसके ऊपर सारी चीज़ें, पूरी अपोजिशन की भी नज़र, पूरे पाकिस्तान की आवाम की भी नज़र, और उसको दबाने के लिए इमरान खान ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन 74-75 सालों में पहला एक इदारा जो स्टैंड लेके खड़ा हो गया, और उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट के सिर्फ 60 सफ़े जो हैं वो शाया किए हैं। बाकी 940 सफ़े भी उन्होंने शाया करने का कल ऐलान किया है। जब इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इलेक्शन कमीशन में प्रूव हो गई, तो क्या अब ये आगे केस चलेगा और इसको सजा होगी इमरान खान नियाजी साहब को? देखिए, जो आदमी मशहूर है अंग्रेजी में, वन हु कम्स टू एक्विटी कम्स विद क्लीन हैंड, कि जो आदमी सारी दुनिया को चोर चोर कह रहा हो उसके कपड़े साफ होने चाहिए, ताकि जब लोग जवाब दे तो उसमें कोई मैल ना निकले, कोई मोरी ना निकले, कोई लकूना ना निकले या कोई कमजोरी ना निकले। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को बहुत लोग कहते हैं ईमानदार और ये और वो, ये सियासत है, और सियासत में ईमानदार को ईमानदारी के लिए कसौटी के ऊपर पूरा भी उतरते होना चाहिए और एहतसाब के लिए पेश भी करना चाहिए। मैंने कल परसों एक एंकर को सुना कि जब ये हुकूमत जाएगी तो जब इनके गंदे कपड़े निकलेंगे तो आप पुराने स्कैंडल्स को भूल जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इस बात पे बिलीव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इनका चीजों को जरा ज्यादा डीप पर जाके सोचें, क्योंकि अभी तो गैग है, मीडिया गैग है, हम और आप यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये बातें शायद कैपिटल टॉक या जियो या ARY पे करना चाहें तो शायद हमें कोई मौका ना दे या काट दें या उसके ऊपर पाबंदी लग जाए और ये वो। तो मेरे ख्याल में जब आप इनको सही तरह स्क्रूटनाइज करेंगे, जब ये इक्वल फुटिंग पे आएंगे, इनको अच्छी तरह इनके मामलात के ऊपर, चाहे शुगर हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे अरब ट्री हो, चाहे 500 मिलियन घर हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे फॉरेन फंडिंग हो, चाहे कर्जे हो, तो आपको लगेगा कि ये मामला जो है ये बहुत गंभीर है। और जब आप हजरत उमर की मिसालें दें रजी अल्लाह ताला अन्हो की और उनकी चादर की, और रियासत मदीना के इंसाफ की मिसालें दें कि मैं इनको इंसाफ के उस कटहरे और कसौटी से निकालूंगा, और आप अपना जो है लोगों की चादरों की मिसालें दें, अपना आप ट्रैक्टर भी है बगल में छुपा के तो लेके जा रहे हो और कोई पूछने वाला ना हो, ऐसे चलता नहीं है। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। पाकिस्तान की आवाम को आप जितना मर्जी डिस्काउंट करें कि शायद उनमें एजुकेशन की कमी हो या कम तालीम याफ्ता हो या सेंस कम हो, मैं नहीं ये समझता। मैं समझता हूं पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बनाया ही वोट की पर्ची के ऊपर था, और वो अक्लमंद थे, और उन्होंने अपने बैल, अपनी गाड़ियां, अपनी चीजें, अपना घर, अपना जेवर बेच के तरजीह दी कि हमने पाकिस्तान में जाके रहना है। तो उन्होंने वो जो फैसला किया तो वो तलीम की बेस पे नहीं किया, जज्बे की बेस पे किया, लॉयल्टी की बेस पे किया, और जिस नारे पे आपने मुल्क बनाया उस नारे की बेस पे किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने कम अकल हैं कि वो ये समझ ना पा रहे हों कि एक आदमी हमें कह रहा है कि रियासत मदीना बनाऊंगा और उसमें लुटपुट गए हैं लोग, जो हैं घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, और वो कह रहा है कि मैं घर से चीजें दूंगा, से रियासत चीजें दूंगी, और उसका पता ही नहीं लग रहा कि लोग जो हैं वो किस तरह चला रहे हैं काम। और वो कह रहा था कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूंगा, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं इतना ईमानदार हूं, पूरी दुनिया अरब के अरब जो है वो अरबों की लाइन लगा देंगे पाकिस्तान में, और नौकरियां इतनी होंगी कि लोग अमेरिका से सारी जॉब नौकरियां छोड़ के आ जाएंगे। एहसन चट्टा भी आयरलैंड से पाकिस्तान जाएगा कि मुझे मशीर रखें, वजीर रखें या कंसल्टेंट रखें, ताकि मैं पाकिस्तान की बिगड़ी हुई मुईशत में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकूं। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो गया भैया, यहाँ तो करोड़ों नौकरियां आपने देने की बजाय करोड़ों लोग आपने जॉब से फारिग कर दिए हैं। 5 लाख घर बनने की बजाय 5 लाख के ये स्टैचू बना के बैठे हैं, वो जो घर बनाते वक्त वो जो ट्रेस नहीं बना के घर दिखाते हैं, तो वो देखिए ये हमारा मंसूबा है 3 साल में। तो ये इस हिसाब से तो अगले 20 साल बाद भी इमरान खान के 50 लाख घर बनते नजर नहीं आते, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। और वो डार साहब को जिस तरह उन्होंने मॉन्स्टर बनाया था, वो फरिश्ता लग रहे हैं कि वो इकोनॉमिक गुरु थे जिन्होंने 104 पे डॉलर रखा। ये उनको गालियां निकालते रहे, वो उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है देख लेते हैं 2-3 साल गुजार के। अब 2-3 साल बाद लगता है कि वो किस तरह कर रहे थे 104 के ऊपर डॉलर,
वो किस तरह पैसा ला रहे थे, उन्होंने IMF का पैकेज किस तरह वापस किया, एक दफा लेने के बाद शुरू में लिया लेकिन बाद में वापस कर दिया। और चाइना क्यों पैसे दे रहा था आपको, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या ट्रस्ट था? इनको को मुंह ही नहीं लगा रहा। ये वो जो बाइडेन के इंतजार में अभी भी कि वो कॉल करेगा। वो कई दफा तो जी खुद ही देते हैं कि जो बाइडेन कॉल करना चाहता है लेकिन वो मसरूफ है, इस वजह से वो कॉल नहीं कर रहा। और ये बिल्कुल उसको कोई पता नहीं है मिस कॉलें मार रहे हो, कोई पता नहीं है ये इनका कि वो मिस कॉलें मार रहे हो कि शायद वो कॉल कर ले और हम कहेंगे जी जो बाइडेन का कॉल। ये आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी है कि ना सऊदी अरब आप पे यकीन कर रहा है, ना रशिया आप पे यकीन कर रहा है, ना चाइना आप पे यकीन कर रहा है, ना गल्फ रियासतें आप पे यकीन कर रही हैं। उन्होंने आपके पिछवाड़े में तालिबान की हुकूमत बना के पकड़ा दिया आपको, और अब आप बाढ़ लगा रहे हैं, कभी उतार रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, कभी उतार रहे हैं। कभी सोच रहे हैं कि वो हमारे ही काके बच्चे थे, कभी वो सोच रहे हैं कि ये हमारे ही तरफ ही ना आ जाए, कि सही इस्लाम अल की तरफ ही ना लेके चले जाएं। और सही इस्लाम में तो पता है ना आपको सजाएं बहुत सख्त हैं इस तरह के मामलात की। तो मेरे ख्याल में ये ब्लफ था। और फॉरेन फंडिंग केस जो है मदर ऑफ ऑल इवल्स है। जब आप लोगों के ऊपर कंकर फेंकेंगे तो ऊपर से ईंट का जो है वो इंतजार करें। अब ये जो है ये आपको बताएगी कि आप फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं, उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं करते रहे, उस अकाउंट्स में लोग, गरीब लोग पता नहीं किस तरह चंदा डाल रहे थे या क्या कर रहे थे, पैसे डालते रहे हैं, और आपके बिलियनर दोस्त आपको फंडिंग करते रहे हैं जिसकी आपने स्क्रूटनी नहीं की, जो किसी पार्टी या किसी जमात या किसी तरीकाकार से नहीं आए। और लिमिटेड कंपनियां या कंपनियां आपको फंडिंग करती नहीं जो कि कानून में ममानत है। फिर आप उसमें मादर पिदर आजाद फंडिंग थी, पता ही नहीं था कि बंदा इंडियन है, इसराइली है, दोस्त है, दुश्मन है, बस आप कह रहे थे आई जाओ तो दे जाओ, आई जाए तो दे जाओ, जो है वो नहीं चलता पॉलिटिक्स में। आपको अपने आप को एहतसाब के लिए, अपनी चादर के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। और इमरान खान साहब का नारा था कि रियासत मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की तरह का इंसाफ होगा। अब लोग उनकी चादर खींच रहे हैं तो उनको तैयार रहना चाहिए। और अगर चादर में कुछ छेद निकले तो अवाम से, कौम से माफी मांगनी चाहिए कि मैं जिस मेयार के मुताबिक यहाँ पे एहतसाब करना चाहता था, मैं उस एहतसाब के मेयार के ऊपर खुद पूरा नहीं उतरता। तो आप कोई ऐसा आदमी चुन के लाएं जो उस एहतसाब के मेयार पे पूरा उतरता हो, ताकि वो रियासत मदीना के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला या हजरत अली रजी अल्लाह ताला वो जैसा इंसाफ जो है या उस कानून को नाफिज कर सके। जी बिल्कुल सही बात है जी। ये फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब तो खान साहब को देना ही पड़ेगा कि ये अरबों रुपए किसने दिए, कहाँ से आए, किसने खाए, कैसे खाए, ये सारी चीज़ें खान साहब जो है वो बिल्कुल घेरे में आ चुके हैं।